नवी मुंबई नेटवर्क। How to prepare for doctor's appointment and how to get the most during a doctor's visit। कोई भी मरीज अक्सर इस बेसिक मगर सबसे इम्पोर्टेंट बातों की तरफ हमेशा नजरअंदाज करता है, मगर अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली मेडिसिन के सर्टिफाइड फिजिशियन डॉक्टर राहुल वड़के मानते हैं कि किसी भी बीमारी की सही ट्रीटमेंट की शुरुआत इन्हीं दो मुद्दों के साथ होती है। पहला, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, यानी कि डॉक्टर के पास जाने के पहले क्या क्या तैयारियां करें, और दूसरा, हाउ टू गेट द मोस्ट ड्यूरिंग अ डॉक्टर्स विजिट, यानी कि डॉक्टर से मिलने के दौरान कैसे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। इन्हीं दो बेसिक मगर सबसे इम्पोर्टेंट बातों को तवज्जो देने वाले डॉक्टर राहुल क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर राहुल वड़के अपने पेशेंट फर्स्ट मोटो के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुणे यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल कर USA में तकरीबन 20 वर्षों से अपनी बेहतरीन सेवा देते आ रहे डॉक्टर राहुल वड़के आज इंडियन मेडिकल फील्ड का भी बहुचर्चित नाम है। डॉक्टर राहुल वड़के, जिनका एक ही कॉन्सेप्ट है, पावर पेशेंट्स के पास हो, न कि हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास। यही कारण है कि मरीजों को अधिक समय देना, उनके हर प्रश्नों का जवाब देना और किसी बीमारी को लेकर उनके मन में चल रहे सवालों को दूर करना, यही डॉक्टर राहुल वड़के की विशेषता है। हर प्रकार की बीमारियों का सही इलाज करने और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन से लेकर सर्जरी में डॉक्टर राहुल वड़के के नाम का शुमार है। तो चलिए इस बार फिर हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर राहुल वड़के के साथ कि डॉक्टर के पास जाने के पहले मरीजों को क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। डॉक्टर राहुल वड़के का मानना है कि डॉक्टर के पास जाने के पहले 3 बातों का ख्याल रखें। सबसे पहला, अपनी बीमारियों के बारे में सही जानकारी, मेडिकल हिस्ट्री, इन्फेक्शन, सिम्टम्स, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन आदि चीजों की जानकारी पेपर पर लिखें। दूसरा, वे जिस डॉक्टर के पास जाने वाले हैं उससे पहले किसी और डॉक्टर के पास गए थे, किसी स्पेशलिस्ट के पास गए थे या कोई मेडिसिन उन्होंने लिया था, इसकी भी जानकारी वे पेपर पर लिखें। और तीसरा, डॉक्टर के पास जाने के पहले अपनी रिसेंट मेडिकल हिस्ट्री की भी जानकारी हर मरीज को होनी जरूरी है। मैं देखता हूँ हर एक विजिट में कि पेशेंट भूल जाते हैं क्वेश्चन पूछना, फिर बाद में क्लिनिक के विजिट के बाद में सोचेंगे कि भाई मैंने कुछ ना पूछा, ना मुझे कुछ समझ में आया। तो इसीलिए होमवर्क करना ज़रूरी है। सिंपल चीज़ है, आपकी सारी जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है उसको टैबलेट करें, इसको लिख के रखें कि भाई मुझे ये बीमारी है, ये मैंने पिछले 2 साल में टेस्ट करवाई थी जिसमें से ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है कि भाई मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ या फिर पिछले 2 साल में ये मेडिकेशंस मैंने नहीं ली है और मेरी एलर्जीज क्या है। सो ये तो आपकी क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि भाई ये मेरा हिस्ट्री है। हाँ, ये एक पेज पे हमेशा लिखा होना चाहिए, उसमें आप अपडेट करें हर बार। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप जा रहे हो, सपोज कि आप फीवर के लिए आ रहे हो मेरे पास, राइट, तो पहले से आप लिख के रखो फीवर कब चालू हुआ, उसके साथ कोई सिम्टम था, घर में कोई बीमार है, सिमिलर सिम्टम्स है, या फिर आप क्रॉनिक कंडीशन के लिए आ रहे हो जैसे कि डायबिटीज़, तो मुझे बताओ कि भाई पिछले 2 हफ्ते में, पिछले 4 हफ्ते में आपकी शुगर क्या थी, आपने कोई टेस्टिंग करवाया था बीच में जो आपके पास अभी नहीं है, याद नहीं है लेकिन करवाया था, कोई मेडिकेशन आपने चेंज करवाई थी, कोई मेडिकेशन ऐसे ली थी कि जो प्रिस्क्राइब नहीं है लेकिन आप केमिस्ट के पास जाके लेके आए थे। तो ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ है, अगर आपने मुझे 6 महीने पहले देखा है और आज फिर से आप मुझे फॉलो अप कर रहे हो मेरे साथ, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताइए कि बीच में आप किसी और डॉक्टर के पास गए थे, किसी स्पेशलिस्ट के पास गए थे या फिर कभी अस्पताल में गए थे। तो अगर ये चीज़ें हुई है तो क्या उन्होंने कोई मेडिकेशन चेंज करवाया, कोई नई दवाइयाँ दी? अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लिख के नहीं रखोगे
तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे कि आप इस इंफॉर्मेशन को बता ही नहीं पाओगे। तो ये है पहला तो होमवर्क। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2 विजिट के बीच में आपके साथ क्या क्या हुआ, राइट। एक मेडिकल हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन से कि भाई आप कहीं अस्पताल में एडमिट हो गए तो किस लिए हुए, कितने दिन तक हुए, कोई सर्जरी हुई, या फिर आपने किसी स्पेशलिस्ट को देखा, या फिर आप इस शहर में नहीं थे, आप दूसरे शहर में गए थे, थोड़ा सा बीमार लग गया, आप वहाँ पे एक छोटे से डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने कोई दवाइयाँ लिखी थी। तो ये जो चीज़ें बीच में हुई है शायद आप भूल भी गए हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल हिस्ट्री के लिए, और मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे समझना होगा आप पेशेंट हो, तो मुझे समझना होगा कि पिछले 6 महीने में, पिछले 9 महीने में जब मैंने आपको नहीं देखा था हुआ क्या क्या, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस इंफॉर्मेशन को लिख के रखना। डॉक्टर राहुल वडके का मानना है कि मरीज के लिए अपनी मेडिकल हिस्ट्री हाइड रखना बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे उसका इलाज तो नहीं बल्कि अधूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी। डॉक्टर के पास अगर आप आ रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। आधी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें आधा ही डायग्नोसिस पता चलेगा, या फिर हम लोग आपकी जो ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट है, वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि भाई मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो काफ़ी प्राइवेट है, काफ़ी एम्बैरेसिंग है अगर मैं शेयर करूँ तो। एक याद रखिए, मैंने मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में आपसे 10 गुना ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ें देखी है और सुनी है। तो अब जो भी कहोगे उससे ना आपको एम्बैरेसमेंट होगी, रादर मुझे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे ही मेरे पेशेंट के बारे में पता चलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओगे तो दैट विल मेक माई जॉब ईजियर, कि भाई मैं अच्छी तरह से डायग्नोसिस पे पहुंच पाऊंगा और अच्छी तरह से आपको ट्रीट कर पाऊंगा। तो इन्फॉर्मेशन ओपन होनी चाहिए इस कॉन्वर्सेशन में। वहीं डॉक्टर राहुल वडके ने कहा कि जरूरी है कि डॉक्टर से मिलने के पहले मरीज एक पेपर पर वह सभी प्रश्न लिखे जिसका जवाब वह डॉक्टर से जानना चाहता है, और इसीलिए क्वेश्चन प्रिपेयर करें और फिर डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब कुछ आप जो करोगे उसको पेपर पे लिख लो। अब आप सोचोगे कि भाई ठीक है, मेरी डायबिटीज़ की बीमारी है, मैं डायबिटीज़ के फॉलोअप के लिए जा रहा हूँ, अब मुझे क्वेश्चंस है। जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए लिखते जाइए, ठीक है। सिंपल चीज़ है कि भाई मेरा डायबिटीज़ कितना कंट्रोल में है, क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं जिस मेडिकेशंस पे हूँ उन मेडिकेशंस की मुझे ज़रूरत क्या है, क्या मैं 3 मेडिकेशन से 2 मेडिकेशन पे जा सकता हूँ, क्या मैं किसी मेडिकेशन का डोज चेंज कर सकता हूँ। ये अगर क्वेश्चन है लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए कि अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा डायबिटीज़ कितना कंट्रोल में है। तो इसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरी है, अगर टेस्ट ज़रूरी है तो उस टेस्ट में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि देखो हर बार आप क्लिनिक में आते हो तो डॉक्टर की फीस है, राइट। खर्चा वहाँ तक नहीं रुकता, टेस्टिंग होगी फिर दवाइयाँ होंगी, तो खर्चा वहाँ तक जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इस पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होगा। तो ये भी प्रिपरेशन या प्लानिंग क्वेश्चंस में आनी चाहिए। आपने 2-3 दिन सोच लिया, क्वेश्चंस लिख लिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे भाई अब तो 30-35 क्वेश्चन बन गए पूछने के लिए। तब वापस क्वेश्चंस पे जाओ और उसमें से 5 जो सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो, और जितना भी आपको टाइम मिलेगा उसमें से पहले 5 क्वेश्चंस वही होने चाहिए, ताकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल सके। डॉक्टर राहुल वडके ने कहा कि अगर प्रश्न नहीं पूछा तो मरीज ट्रीटमेंट नहीं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन और अधूरी ट्रीटमेंट लेकर ही आएगा। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए अच्छी ट्रीटमेंट ढूंढें, ठीक है। और उसका फर्स्ट स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी क्या है, आपके मेडिकेशंस क्या है, आपने ये टेस्ट क्यों करवाया, और जो मेडिकेशंस है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आपके मेडिकल कंडीशन में आपको कितने दिन तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, और ऊपर से ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो बीमारी है वो शॉर्ट टर्म वाली बीमारी है, जैसे कि भाई कोई बुखार आ गया, कोई फ्लू हो गया,
तो वो बीमारी 1 हफ्ते चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी। लेकिन डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, ये अब एक बार हो गया तो आपकी लाइफ टाइम तक चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब पता होती है तब हम खुद ही हम जो अपना इलाज चालू कर रहे हैं डॉक्टर के साथ, दैट बिकम्स वेरी इजी। आप एंटिसिपेट कर रहे हो, फिर कोई चीज़ एकदम से सरप्राइज होके नहीं आती आपके सामने। तो अगर आप ये नहीं करोगे और आप डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप हमेशा, गारंटी है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन लेके आओगे। मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज इंजurious टू हेल्थ। तो आपके लिए सबसे वैलिडेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्ट लाइकली आपका डॉक्टर ही होगा, आपकी गूगल सर्च नहीं। डॉक्टर राहुल वडके ने कहा कि कई बार मेडिकल इमरजेंसी भी आती है और ऐसी सिचुएशन में हर मरीज को अपनी मेडिकल पॉलिसी की जानकारी, अपनी बीमारियों की जानकारी, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिसिन, ब्लड ग्रुप जैसी कई इंफॉर्मेशन घर के किसी मेन सदस्य को या अपने पॉकेट, घर या अपने ऑफिस में रखनी बेहद जरूरी है ताकि सही समय पर ये जानकारी मिल सके और तुरंत इलाज मुमकिन हो पाए। जब भी इमरजेंसी आती है तो आपने सही बताया कि दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आप सोचना बंद कर देते हो, राइट। तो इसीलिए प्रिपरेशन, इसीलिए होमवर्क, राइट। अगर आपको पता है कि आपको 2-3 बीमारियां हैं जिसके लिए आप रोज गोलियां ले रहे हो, तो क्यों ना उसको एक पेपर पे लिख के आपके रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज पे चिपकाया जाए, ठीक है। आपके पास अगर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसकी छोटी चिट्ठी बना के, राइट, लिख लीजिए कि भाई इंश्योरेंस कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, आजू बाजू कौन से हॉस्पिटल में वो कवर होता है, उसकी पॉलिसी का नंबर क्या है, और उस पे ऊपर कोई नंबर होगा टेलीफोन का कि जिसको आपको कॉल करना होगा बताने के लिए कि भाई हमारा पेशेंट यहाँ पे है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसी पेज के साथ रख दीजिए। तीसरी चीज़ रखनी है आपके उसके ऊपर कि भाई आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कौन है। अगर कोई इमरजेंसी आती है अस्पताल में और कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है आजू बाजू में, तो वो किसको कॉल करेंगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो वो भी इंफॉर्मेशन उस पेज पे होनी चाहिए। अगर आपको बहुत सारी बीमारियां हैं तो मैं तो ये बोलता हूँ कि एक कॉपी आप घर में रखिए, एक कॉपी आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो और आपके साथ शायद अस्पताल आ सके, आपके लिए किसी से बात कर सके। और तीसरी चीज़, वही कॉपी वॉलेट में या पर्स में रख दीजिए ताकि अगर इमरजेंसी हो और आप बोल ना पाओ और ऐसे कंडीशन में हो जहाँ पे आप कम्युनिकेट ना कर पाओ, तो किसी को तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि जो डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा उसे पता लगेगा कि भाई आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो ब्लैंक नहीं चालू करेगा। वही डॉक्टर राहुल वडके ने कहा कि हम सबसे अलग इसीलिए हैं क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, पेशेंट फर्स्ट। जैसे कि पिछली बार हमने बताया था कि भाई डॉक्टर ऐसा चुनो जिसके पास आपके लिए टाइम है, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे बताओगे, राइट, जैसे कि कोई 40 साल का मरीज़ मेरे पास आ गया, उसकी पिछली 20 साल की मेडिकल हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, जब तक वो आदमी या औरत और या फिर और कोई, जब तक वो इंसान हमें बताएगा नहीं सारी इन्फॉर्मेशन, तब तक मुझे पेशेंट मेरा पूरा समझ में नहीं आएगा। ऐसे हो भी सकता है कि मरीज़ ने ऑलरेडी 10 गोलियां ट्राई कर ली है और वो काम नहीं कर रही, तो जब तक आप मुझे बताओगे नहीं ना, तब शायद मैं उसी 10 में से एक चुन लूँगा और बोलूँगा लेट्स ट्राई दिस, विदाउट नोइंग कि ये गोली काम नहीं की है पिछली बार। तो दैट इज़ व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। इन्फॉर्मेशन आइए, इन्फॉर्मेशन लेके आइए, डोंट बी एम्बैरेस्ड। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर ये मेरे पास नहीं होगी तो मेरा डायग्नोसिस पूरा एक्यूरेट नहीं हो सकता, और जब डायग्नोसिस एक्यूरेट नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट भी आपको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएगी। हम लोग वैल्यू करते हैं हमारे पेशेंट का टाइम। वी मेक श्योर दैट वी गिव एवरीबडी इनफ टाइम टू हियर देयर स्टोरीज, ठीक है। आप सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं हो, आप एक पूरा इंसान हो जिसके रूटीन में जो स्ट्रेसेस चल रही है वो भी आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय मेकिंग श्योर वी स्पेंड इनफ टाइम विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर पेशेंट्स।
And I believe, that is why we came up with our motto that patient first. Patient important है हमारे लिए, उसका time important है. And we always give undivided attention to each and every one of our patients. Bureau Report, Navimbi Network.